आइए देखते हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लास 9 का 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC और DBC ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और क्या दिया हुआ है, सेम बेस BC पे बने हुए हैं। BC मतलब इन दोनों को बेस जो है सेम BC है। तीसरी चीज़ क्या दी हुई है, BC एंड वर्टिसेस A एंड D ऑन द सेम साइड ऑफ BC इफ़ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। जो है AD को बढ़ा दिया गया है कहाँ, P तक, जो क्या कर रहा है, BC को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। तो सबसे पहले हमें गिवन ये है, गिवन डाटा क्या है, तो गिवन डाटा ये है सबसे पहले कि जो तुम्हारा हमारा ABC है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, ABC और DBC। सबसे पहले तो हमें ये गिवन है कि ये दोनों कैसे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये गिवन है कि ये दोनों कैसे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है। अब जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। मतलब ये साइड AB और AC आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये कि हमें इसमें ABC में जब ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं तो AB बराबर AC होगा। पहली चीज़, ये दोनों साइड बराबर होंगी। दूसरी चीज़ हमारे पास ये BD जो है, BD बराबर होगा क्या, CD। ये दो ट्रायंगल DBC भी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसकी भी DB बराबर CD। दो चीज़ें मिल गई। अब देखिए यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है, पहला चीज़ हमें सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ACD की, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, तो हमने इनको ले लिया। अब हमें गिवन है कि जो AB है वो बराबर है AC के और जो BD है वो बराबर है CD के। ये दोनों चीज़ हमें गिवन है। थर्ड चीज़ देखिए, जो AD है वो दोनों के लिए कॉमन है, AD बराबर AD। ये क्यों है, क्योंकि ये दोनों चीज़ दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। ये साइड दोनों के लिए कॉमन है। तो तीन साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड दोनों में कॉमन है, तो ये बराबर होगी। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल जो ABD और ट्रायंगल ACD हैं, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, किससे होंगे, साइड से। ठीक है। तो पहले चीज़ तो हमने प्रूव कर दी कि ये इसके साइड। अच्छा चाहिए एक चीज़ और, यहीं से थर्ड वाला प्रूव हो जाएगा। देखिए ये जब दोनों क्या है, ये दोनों ट्रायंगल जब क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि जो एंगल आपका BAD है वो बराबर है किसके, एंगल CAD के, किससे है, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये क्या हो जाएगा, इक्वल प्रूव हो जाएगा। ठीक है। अब हमें यहीं पे, ये फर्स्ट पार्ट था, अब इसकी हम सेकंड पार्ट हमें निकालना है, ABD सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में ABP जो ट्रायंगल है वो बराबर है किसके, ABP बराबर है ACP के। ABP ये वाला ट्रायंगल ACP के बराबर हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ACP। ये हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABP, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं ABP एंड ट्रायंगल ACP। इन दोनों ट्रायंगलों में देखिए हमें एक चीज़ तो पता है, ये साइड इसके बराबर है। ठीक है। तो यहाँ से AB जो है वो बराबर है किसके, AC के। ये पहले से हमें गिवन था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, हमने अभी प्रूव किया ये वाला एंगल इसके बराबर है,
तो यहाँ से ये प्रूव होगा कि एंगल जो ए बी पी है वो बराबर है किसके, एंगल जो ए बी पी नहीं, एंगल जो बी ए डी है या बी ए पी हम इसको लिख सकते हैं, एंगल जो बी ए पी है और एंगल जो सी ए पी है, इसको हम प्रूव कर चुके हैं, ये प्रूव हो चुका है इस वाले ट्रायंगल में, ये दोनों बराबर हैं। तीसरी चीज़ जो ए पी है वो ए पी है, वो ए पी के बराबर है, क्यों है, क्योंकि दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल देखिए साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी पी नहीं बी ए पी था, ठीक है, ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल बी ए पी था, बराबर होगा कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल सी ए पी के साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है। तो हमारा प्रूव हो गया कि ये ट्रायंगल पूरा इसके बराबर है। तो यहाँ से आपका बी पी बराबर सी पी, ये और ये भी प्रूव हो जाएगा किससे, बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो दो चीज़ें हमारी प्रूव हो गई, पहला ये ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी डी के, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट था ए सी डी के, ये प्रूव हो गया। दूसरा ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। अब हमें देखिए थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना था, थर्ड पार्ट ये प्रूव करना था कि जो ए पी है, थर्ड पार्ट ये प्रूव करना था कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना था कि जो ए पी है, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये तो हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। जो ए पी है, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये तो प्रूव कर चुके हैं। क्यों, इस वाले ट्रायंगल से प्रूव हो गया था हमारा कि एंगल बी ए डी बराबर था एंगल सी ए डी के, एंगल बी ए डी ये वाला एंगल इसके बराबर था। तो ये प्रूव हो गया था कि ए पी जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को। अब यहाँ से हमें ये भी प्रूव करना था कि ए पी जो है एंगल डी को भी, ए पी जो है एंगल डी को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसके लिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अभी हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं कि ये साइड इसके बराबर है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, या तो हम ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर है, और ये एंगल अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि दोनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। कहाँ से, क्योंकि हमने बी ए पी ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो यहाँ से भी प्रूव हो जाएगा ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए बी पी जो है वो बराबर है किसके, सी पी के, एंगल जो बी पी डी है वो बराबर है किसके, एंगल सी पी डी के, और जो डी पी है वो बराबर है डी पी के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, और ये दोनों चीज़ें प्रूव हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि हमारा जो ट्रायंगल हमने बी डी पी लिया था वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल सी डी पी के, किससे, साइड एंगल साइड से। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि एंगल जो एंगल आपका बी डी पी है वो बराबर होगा किसके, एंगल सी डी पी के, सी पी सी टी से। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी। तो दो चीज़ें तो प्रूव हो गई, तीन चीज़ें प्रूव हो गई। ये भी प्रूव होगा कि ये इसको बाइसेक्ट करता है और इसको भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इसको तो हम पहले ही प्रूव कर दिए, ये साइड इसके बराबर है। जब दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो सीधा सा मतलब है कि ए पी क्या है, इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा। हमें थर्ड पार्ट देखना है। थर्ड पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट है ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें प्रूव करना है,
ठीक है। AP को हमें प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर है किसका, BC का। BC परपेंडिकुलर है और BC को बाइसेक्ट भी करता है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं, चलिए फोर्थ पार्ट था। फोर्थ पार्ट में देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो एंगल BPD जो है वो बराबर है एंगल CPD के। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, कैसा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ से एंगल BPD प्लस एंगल CPD बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है। अब ये दोनों सेम हैं, तो एंगल BPD प्लस एंगल BPD बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है इसके बराबर, तो हम इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 एंगल BPD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल BPD इक्वल टू आ जाएगा क्या, 90 डिग्री, कि 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अब हम प्रूव कर चुके हैं कि जो BP है वो बराबर है किसके, CP के। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि जो साइड AP है, जो साइड क्या है, AP है, AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। चारों चीज़ प्रूव करनी थी, प्रूव हो गया। फिर से एक बार समझ लेते हैं, 2 पार्ट तो मिट गए हैं लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। दोनों पार्ट बहुत इजी थे। क्यों इजी थे, कि इनमें कुछ करना ही नहीं था। हमें दिया हुआ था कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि AB बराबर होगा किसके, AC के। प्रूव ही नहीं करना था, ये प्रूव था। दूसरा में ये दिया हुआ था, ये भी ट्रायंगल, तो ये भी ट्रायंगल के आपस में आइसोसेलेस थे, तो ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड कॉमन थी। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल सॉरी साइड 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 और साइड 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 से हमारा क्या हो गया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया था। इजी था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमें ये वाला प्रूव करना था, BAP और CAP। तो यहाँ से भी देखिए ये साइड इसके बराबर थी, ये एंगल दोनों हमने इक्वल प्रूव ही कर दिया था, और ये साइड दोनों के लिए कॉमन थी। तो साइड एंगल साइड से ये भी क्या हो गया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया था। थर्ड हमें ये प्रूव करना था कि एंगल A, जो लाइन AP है वो एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट करती है। तो पहला तो हमारा ये प्रूव हो गया था, जब हमने पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, इस वाले ट्रायंगल को, तो यहीं से प्रूव हो गया था कि ये एंगल इसके बराबर है। जब दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि AP क्या है, बाइसेक्ट कर रहा होगा। थर्ड इसको प्रूव करना था, तो इसके लिए हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिया, APD और CPD। BP बराबर है CP के। जब हमने सेकंड का जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो वहाँ से प्रूव हो गया था। तो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये साइड कॉमन थी, तो यहाँ से ये भी प्रूव हो गया। अब ये प्रूव हो गया तो ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव भी हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो गया था कि जो AP है ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। इसका मतलब AP जो है इन दोनों एंगलों क्या कर रही, बाइसेक्ट कर रही। थर्ड पार्ट था, हमें प्रूव करना था कि AP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है। अब कोई भी लाइन परपेंडिकुलर तब होती है जब वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ से ये प्रूव कर दिया हमने।